हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न हैं और सभी परीक्षाएं में पूछे गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न जो है यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीसैट और यूपी टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला दिया है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर, अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया मोहम्मद बिन कासिम। अरबी मोहम्मद की बिन कासिम जो है अरबी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनी। उद्देश्य था धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था। 17 बार। पहला आक्रमण जो हुआ था 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लूटा गया 1025 में। भीम फर्स्ट के समय वहाँ के राजा जो थे भीम फर्स्ट थे प्रथम। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में थे कौन कौन? फिरोदौसी कवि थे, उतबी इतिहासकार थे, किताब उल यामनी तथा तारिक ए यामनी पुस्तक की रचना की थी उतबी ने। महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी 1030 में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी फारसी में लिखा गई है। अल बरूनी अबू रेहान भारत में आया था। महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी पुस्तक किताब उल हिंद लिखी थी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में। भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया गढ़वाल कन्नौज राजा जयचंद्र को। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने की थी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का दास था। गुलाम दास या ममलूक वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कराया था। ख्वाजमुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु
1210 ईस्वी में चौगन पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है आराम शाह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने चलाए थे। चांदी का टांगा और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुचिन ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने किया था। बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया नसरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ बलबन ने। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। भारत का तोता कहा जाते अमीर खुसरो। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस। खिलजी वंश राजधानी किलोखरी की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कपूर हजार दिनारी कहलाता था। मलिक काफूर सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन। अलाई दरवाज़ा और हौज ए खास का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक महमूद जैसी ने 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन। तुगलका नामा के लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु
निजामुद्दीन औलिया है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है जूना खां। सनकी या पागल सुल्तान महमूद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था महमूद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को यात्री हैं, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा किताब उल रहेला ग्रंथ में अरबी भाषा में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक चचेरा भाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया। दीवान एक खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक। सिंचाई कर हक ए शर्ब लगा करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित द्वारा उल सफा था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक ख़िरिज खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी। अब प्रश्न है 50 ठो, उससे प्रश्न उत्तर से देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ऑप्शन में जो है सी अजमेर में। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था उतबी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित किया गया? लाहौर में। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी। भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक।
भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? पागल सुल्तान के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में दिया है मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक जो है कौन है? फिरदौसी है। ऑप्शन जो है बी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? कब हुआ था मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण? 1175 में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। उलुग खान की उपाधि किसने प्रदान किया? ऑप्शन जो है बी, बलबन। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, मोहम्मद गोरी ने 1194 में जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर। किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में था? जाट के बीच। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो ऑप्शन में सी, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो को। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूस। क्वेश्चन नंबर 34 है, लव एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर जो है 35, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया? किसकी याद में किया गया है? तो ऑप्शन जो है बख्तियार काकी की याद में। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन जो है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है।
कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, फारसी त्यौहार नवरोज को किसने शुरू किया? ऑप्शन डी, बलबन ने शुरू किया था।